हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल लर्न फॉर बेसिक में। आज हम 11वीं क्लास का बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। जो भी स्टूडेंट 11वीं कॉमर्स के हैं वो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझें और पढ़ें। अगर आप कुछ भी समझ में ना आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मुझे। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। तो व्यवसाय की प्रकृति क्या है और उद्देश्य क्या है व्यवसाय के, बिजनेस के, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मानवीय क्रियाएं क्या होती है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। अब अनेक प्रकार की क्रियाएं जैसे कि पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए वो जो भी क्रियाएं करता है वो सब क्रियाएं कहाँ आती है, हमारी मानवीय क्रियाओं में आती हैं। ठीक है। या फिर वो पूजा करता है, धर्म का पालन करता है, अपने देश के लिए कोई भी काम करता है, वो सारी क्रियाएं किस में आएंगी, हमारी मानवीय क्रियाओं में आएंगी। इनके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है। अब इसके अध्ययन मतलब इसको पढ़ने के लिए इसको क्या करा, दो भागों में विभाजित कर दिया जिससे हम आसानी से पढ़ सके और इनका डिफरेंस कर सके। तो कौन कौन से दो विभाजन है वो मानवीय क्रियाओं के दो विभाजन है, आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनार्थिक मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आर्थिक से ही समझ में आ रहा होगा, मतलब जहाँ पे हम धन अर्जित कर सके। अनार्थिक जहाँ पे हम धन अर्जित नहीं करते हैं। ठीक है। तो जानते हैं आर्थिक क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो जीवन को व्यापक करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए की जाने वाली मानवीय क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब जीवन को व्यापक करने वाली, जीवन को चलाने वाली जो भी क्रियाएं होंगी वो किस में आएंगी, हमारी मानवीय क्रियाओं में आएंगी। जैसे धन का उत्पादन करने के लिए दुकानदार माल बेचता है, मतलब कि धन को कमाने के लिए दुकानदार क्या करता है, माल को बेचता है। मकान वाले को किराया देना, अब जो लोग किराए पे रहते हैं वो मकान वाले को क्या देते हैं, किराया देते हैं। तो मकान वाला क्या कर रहा है, धन अर्जित कर रहा है किसके द्वारा, किराएदार द्वारा। आदि जिन क्रियाओं को मुद्रा से मापा जाता है वे सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब हम जिन क्रियाओं को पैसों से मापते हैं, धन से मापते हैं, वो सारी क्रियाएं कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं, हमारी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब जानते हैं अनार्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं। वह क्रियाएं जो धन से मापी नहीं जाती, मतलब कि जिन क्रियाओं में हम क्या धन का इस्तेमाल नहीं करते, धन को कमाते नहीं, धन को अर्जित नहीं करते हैं, वो सभी क्रियाएं कौन सी होती है, अनार्थिक क्रिया होती है। जैसे प्रेम, प्यार हमें धन से तो मिलता नहीं है ना हम उसमें धन देते हैं। सहानुभूति, न तो सिंपति, भावना, देशभक्ति आदि, ये सभी कौन सी क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है। आर्थिक और अनार्थिक में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं जो धन से मापी जाती हैं, जीवन गुजारने के लिए काम आती है। अनार्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं जो धन से मापी नहीं जाती हैं पर ये जीवन में ज़रूरी होती हैं। अब इनका डिफरेंस जान लेते हैं दोनों का, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं का। तो अर्थ तो आपको पता ही, समझ में ही आ गया कि जीवन व्यापक करने के लिए की गई क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। जीवन को गुजारने के लिए की गई क्रियाएं कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं। प्रेम, भावना, देशभक्ति आदि प्रेरित क्रियाएं अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब कि वो क्रियाएं जो हमारे जीवन में तो काम आती हैं पर धन से मापी नहीं जाती हैं, वह सभी क्रियाएं कौन सी कहलाती हैं, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब इसका संबंध जान लेते हैं, दोनों में संबंध कैसे बैठाएंगे हम। तो धन की प्राप्ति से संबंधित होती है। अब आर्थिक क्रिया धन की प्राप्ति से संबंध होती है और अनार्थिक क्रिया धन की प्राप्ति से संबंधित नहीं होती है, मतलब इसमें हमें धन की ज़रूरत नहीं होती है। उद्देश्य क्या है, धन कमाकर जीविका चलाने से होता है। मतलब इसमें क्या, हम धन कमाते हैं, धन कमा करके अपने जीवन को व्यापक करते, अपने जीवन को चलाते हैं। और इसमें क्या होता है, धन कमाकर जीविका चलाने से नहीं होता है। मतलब इसमें हम क्या है, धन नहीं कमाते हैं, धन ना कमा करके जीवन नहीं चलाते, केवल प्यार, सहानुभूति, भावना, एक दूसरे के प्रति स्नेह से ही हम क्या करते हैं, इस क्रिया को संपन्न करते हैं। मापदंड क्या है, किस तरीके से मापी जाती है ये, तो इन क्रियाओं को मुद्रा से मापा जाता है। अब इन क्रियाओं में क्या करेंगे, हम मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे तभी कह पाएंगे हम आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। और इन क्रियाओं को हम मुद्रा से नहीं मापते हैं, इन क्रियाओं में हमें क्या मुद्रा की जरूरत नहीं होती है। ओके, आपको समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट, अब
इसका एक मैंने चार्ट बनाया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आप अपने एग्जाम में कभी भी अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसी तरीके से करेंगे। आर्थिक अनार्थिक या मानवीय क्रिया आ जाए तो आपको पहले मानवीय क्रिया थोड़ा सा बताना है, देन आर्थिक अनार्थिक क्रियाओं के बारे में बताना है, फिर आर्थिक अनार्थिक के जो अंदर के पार्ट्स है फिर उनको बताना है, तो मानवीय क्रिया बन जाएगा। डिफरेंस आएगा तो आपको मैंने भी डिफरेंस दिखाई दिया है, ठीक है। और आर्थिक और अनार्थिक क्रिया के अंदर का पार्ट आएगा तो आप यहाँ से मतलब ये ना ड्रॉ करके आर्थिक का आएगा तो आर्थिक क्रिया डालकर ये ड्रॉ कर देंगे, अनार्थिक आएगा तो अनार्थिक क्रिया कर ये ड्रॉ कर देंगे, फिर इनको एक्सप्लेन कर देंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। मानवीय क्रिया कितने भागों में बांटी गई थी? 2 भागों में बांटी गई थी। कौन कौन से थे? आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? व्यवसाय मतलब बिजनेस करके, जैसे कि दुकान या फिर कोई भी क्या कहते हैं फैक्ट्री खोल करके। पेशा प्रोफेशन, जैसे कि कोई भी टीचिंग की जॉब हो गई, डॉक्टर की जॉब हो गई, इनको रोजगार। एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हम किसी जॉब किसी भी बिजनेस में जॉब करते हैं या फिर किसी भी जॉब में हम अगर कोई जॉब कर रहे होते हैं, जॉब ना बोल करके हम ये कह सकते हैं किसी भी कंपनी में अगर हम जॉब कर रहे होते हैं तो वो क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा हमारा। बिजनेस व्यवसाय, प्रोफेशन पेशा और एम्प्लॉयमेंट रोजगार, ये तीनों किसकी क्रिया है? आर्थिक क्रिया, क्योंकि हम इन तीनों में क्या अर्जित करते हैं? पैसा अर्जित करते हैं, धन अर्जित करते हैं। अनार्थिक क्रिया कौन सी है? धर्म प्रचार, रिलीजियस प्रीचिंग, देश सेवा, सर्विसिंग द कंट्री, समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर। अब इन तीनों कामों में क्या है? हमें पैसों की ज़रूरत नहीं होती, हम इसमें पैसा अर्जित नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने प्रति जो हमारे अंदर भावनाएं होती हैं उनको क्या करते हैं? हम दूसरों तक देते हैं। जैसे धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, देश सेवा, हमारे ये देश के लिए जो हमारे अंदर की भावना है वो देते हैं। सोशल वेलफेयर मतलब जैसे कि सोशली कैंप लगा करके जो भी वर्क करते हैं। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। हमने आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा, मानवीय क्रिया क्या होती है, कितने भागों में बांटी गई हैं, और आर्थिक और अनार्थिक क्रिया कितने भागों में बांटी गई है। अब इनके भाग जैसे व्यवसाय, पेशा, रोजगार, धर्म प्रचार, सेवा, देश सेवा और समाज कल्याण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।